वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है फीटल हार्ट सर्कुलेशन और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फीटल हार्ट सर्कुलेशन में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो है फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन मीन्स जब बेबी जो होता है वो इंट्रा यूट्राइन एनवायरमेंट में होता है, मीन्स यूट्रस में होता है, तब हम उसे फीटस बोलते हैं। तो फीटस का हार्ट सर्कुलेशन है उसे हम डिस्कस करेंगे। और सेकेंड टॉपिक है जिस अगर आफ्टर बर्थ मीन्स जो उसका फीटल सर्कुलेशन होता है, जैसे जैसे हार्ट सर्कुलेशन उसका वर्क कर रहा होता है, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है, लंग्स जो है बेबी के एक्सपैंड हो जाते हैं न्यूनेट के। उसके बाद जो है क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके हार्ट सर्कुलेशन में, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम करते हैं फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो भी फीटस होता है उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अदर सब्सटेंसेस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू गेन कर रहा होता है, रिसीव कर रहा होता है। तो देखते हैं, देखो प्लेसेंटा, ये देखो ये हमारा प्लेसेंटा। फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे प्लेसेंटा एंड अम्बलाइकस। तो आपको पता है जो प्लेसेंटा होता है वो फीटस की अम्बलाइकस प्लेसेंटा से कनेक्ट होती है। तो देखो ये अम्बलाइकस है और ये प्लेसेंटा। अम्बलाइकस से जो है दो आर्टरीज आ रही है, और ये कौन सी आर्टरीज है, अम्बलाइकल आर्टरीज। और ये कहां से कहां तक कनेक्ट है, फीटल अम्बलाइकस से प्लेसेंटा तक। इन्हें हम बोलेंगे अम्बलाइकल आर्टरीज। अब बात आती है कि इन आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इसमें लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन इसमें आप बोल सकते हो 50% होती है। ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी होती है, 50%। ओके, तो अब ये कहा जाएगा ब्लड, देखो प्लेसेंटा में। और प्लेसेंटा में क्या होगा, गैस एक्सचेंज। जब एक अडल्ट की हार्ट सर्कुलेशन की बात करते हैं तो गैस एक्सचेंज होता है लंग्स में। बट फीटस के केस में क्या होता है, फीटस के जो लंग्स होते हैं वो कोलैप्स है। लंग्स जो है वो फंक्शनल नहीं है, लंग्स जो है वो फंक्शन नहीं कर रहे। दैट्स वाई जो भी उसे ऑक्सीजन चाहिए या न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो प्लेसेंटा के थ्रू एक्सचेंज कर रहा है। तो देखो गैस एक्सचेंज हो रहा है प्लेसेंटा में। अब यहां प्रेजेंट होगी कोरियोनिक विलाई। देखो यहां प्रेजेंट है सब कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई के थ्रू ही होगा गैस एक्सचेंज। और ये जो ब्लड आ रहा है लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये यहां पर गैस एक्सचेंज के थ्रू क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। तो देखो लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब कोरियोनिक विलाई के थ्रू गैस एक्सचेंज हुआ यहाँ पे, तो ब्लड क्या हो गया, हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। और ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी हो गई, 80% की। 80% की ऑक्सीजन सैचुरेशन हो गई, जबकि ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी थी, 50%। 50 से कितनी हो गई, 80। अब देखो ये जो वेन्स हैं, ये दो वेन्स होती हैं। कितनी वेन्स होती है, दो। एक होती है लेफ्ट और एक होती है राइट। और ये वेन्स, जैसे कि ये अम्बलाइकल आर्टरीज है उसी तरीके से ये अम्बलाइकल वेन्स होती है, अम्बलाइकल वेन्स। अब तो ये है अम्बलाइकल वेन्स। और इसमें कौन सा ब्लड है, हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये लेफ्ट और राइट दो अम्बलाइकल वेन्स होती है, बट जो राइट अम्बलाइकल वेन होती है वो डीजनरेट हो जाएगी। तो लेफ्ट अम्बलाइकल वेन जो है वो, एक ही वेन बचेगी जो है लेफ्ट अम्बलाइकल वेन, राइट वाली होगी डीजनरेट, एंड ये दोनों मिलकर एक ही बन गई। तो ये है अम्बलाइकल वेन। ओके, इसमें है हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो ये है अम्बलाइकस। ओके, तो ये ओके, तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ लीवर। तो ये है लीवर। और देखो जो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो अम्बलाइकल वेन के थ्रू कहा जा रहा है, अब लीवर में। 1 सेकेंड। ये देखिए लीवर में जो होता है एक बाईपासिंग चैनल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलेंगे डक्टस विनोसस। बाईपासिंग चैनल जो है लीवर में प्रेजेंट होता है इसे हम बोलेंगे डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस। ओके, तो एक बाईपासिंग चैनल प्रेजेंट है, यहां से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड लीवर में हिपैटिक वेनस सिस्टम के थ्रू
ये कहाँ चला जाएगा? इंफीरियर वीने केवा। ये देखो, दिस इज इंफीरियर वीने केवा एंड दिस इज सुपीरियर वीने केवा। जो सुपीरियर वीने केवा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से ला रही है? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से। एंड जो इंफीरियर वीने केवा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ला रही है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से। तो आप सब जानते हो कि जो इंफीरियर वीने केवा है वो लोअर बॉडी से, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ला रही है। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि एंटर हो रहा है इंफीरियर वीने केवा में एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से सुपीरियर वीने केवा। तो यहाँ मैं एक हर्ट ड्रॉ करती हूँ जिसके थ्रू आप इजीली इसे समझ पाएंगे। जो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा था? लीवर में। और यहाँ एक बाईपास चैनल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं डक्टस विनोसिस। और ये हेपेटिक वीनस सिस्टम के थ्रू ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? इंफीरियर वीने केवा में। तो आप देखिए, ये हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो थी वो 80% थी, और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी कर रहा है? इंफीरियर वीने केवा। तो ये क्या हो जाएगा? मिक्सअप। लेस ऑक्सीजनेटेड से हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या हो जाएगा? मिक्सअप हो जाएगा। फर्स्ट टाइम कहाँ होगा? डक्टस विनोसिस में एंड सेकेंड टाइम इंफीरियर वीने केवा में। देखो, जो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेस ऑक्सीजनेटेड से थोड़ा सा मिक्स हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए, अब ये जो ब्लड है हमारा हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो डक्टस विनोसिस बाईपास चैनल के थ्रू ये जा रहा है इंफीरियर वीने केवा। इंफीरियर वीने केवा से कहा जाएगा? ये कौन सा एट्रियम होता है? राइट एट्रियम। तो यहां पर एंटर कर गया है ये राइट एट्रियम में। ओके, अब राइट एट्रियम से जो ये ब्लड है, ये अब देखो, राइट एट्रियम से हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां ट्रांसफर हो जाएगा? ये कौन सा एट्रियम है? लेफ्ट एट्रियम। और यहां पे जो है एक सेप्टम है, एक सेप्टम है, और यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है? फोरमेन ओवेल। इस वॉल्व को हम बोलते हैं फोरमेन ओवेल। फोरमेन ओवेल। तो यहाँ कौन सा वॉल्व प्रेजेंट है? जिस वॉल्व के थ्रू ये जो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ शंट हो जाएगा? लेफ्ट एट्रियम। तो ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ओके, तो देखो, अब ये जो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये एंटर कर गया है लेफ्ट एट्रियम में। तो यहां तक तो हम समझ चुके हैं। अब देखो, जो यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है सुपीरियर वीने केवा से, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से रिसीव करके ला रही है सुपीरियर वीने केवा, तो ये ब्लड कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में। देखो, अब ये जो ब्लड आया ये अब यहां पर भी देखो मिक्सअप हुआ हाईली और लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और ये आया लेफ्ट वेंट्रिकल। और आपको पता है, जब हम अडल्ट का एक हार्ट सर्कुलेशन हमने पढ़ा था तो उसमें क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहा जाता है आयोटिक वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज में, और उसके बाद लंग्स में जहां पे होता है गैस एक्सचेंज, और वो जो ब्लड होता है वहां से ऑक्सीजन गेन करके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। तो देखो, अब ये जाएगा, अब हम बनाएंगे दो पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये देखिए, ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरीज दो। ओके, अब देखो, इधर जो आपको लंग्स दिख रहे हैं इनका साइज आपको बहुत छोटा दिखेगा, क्योंकि लंग्स जो है उनके अंदर जो वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्टेड है, और लंग्स जो है वो फंक्शनल नहीं है। जो एट्रियम है वहां से जो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ एंटर हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। एंड यहाँ से तो आपको पता ही है कि कहाँ चला जाएगा? आयोटा में। ये तो हमने अडल्ट के सर्कुलेशन में भी पढ़ा है। ओके, और यहां से पूरी बॉडी को जो है ये ब्लड सप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है सुपीरियर वीने केवा से, वो कहाँ एंटर हो रहा है? राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाता है? आपको पता है, पल्मोनरी आर्टरीज में। तो जैसा कि आप जानते हो कि फीटस के जो लंग्स हैं वो अभी इस टाइम पे फंक्शनल नहीं है, वो कोलैप्स है, और जो इनके अंदर जो वेसल्स प्रेजेंट है लंग्स में वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है। तो ये जो वेसल्स है वो क्लोज है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रेशर होगा वो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? हाई। प्रेशर हाई होने की वजह से देखो यहां पे प्रेशर हो जाएगा हाई, और ये है आयोटा। अब यहां पर भी एक वॉल्व, एक ओपनिंग होती है, और इस वॉल्व को हम बोलेंगे डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस।
तो देखो कंफ्यूज मत होना, ये होता है डक्टस विनोसस और ये डक्टस आर्टेरियोसिस। ओके, तो देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से कहां पे जा रहा है, राइट पल्मरी आर्टरीज में। और पल्मरी आर्टरीज आप देख सकते हो, लंग्स यहाँ पे फंक्शन नहीं है, यहाँ पे जो प्रेशर रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, हाई, प्रेशर जो है वो हाई होगा। तो प्रेशर हाई होने की वजह से ये जो ब्लड है इस वॉल्व के थ्रू, ये जो वॉल्व है डक्टस आर्टेरियोसिस, डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू, इस ओपनिंग के थ्रू ये वाला जो ब्लड है ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, आयोटा में, आयोटा में ट्रांसफर हो जाएगा। अभी जो लंग्स आपको प्रेजेंट दिख रहे हैं यहाँ पे गैस एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि फीटस का जो भी गैस एक्सचेंज होता है, फीटस न्यूट्रिएंट्स लेता है और अदर सब्सटेंसेस जो भी चाहिए वो प्लेसेंटा के थ्रू ही रिसीव करता है। तो रिवाइज करते हैं दोबारा से। देखो ये है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा और ये है अम्बलाइकस। अम्बलाइकस से दो आर्टरीज आ रही है, कौन सी आर्टरीज है, अम्बलाइकल आर्टरीज। और अम्बलाइकल आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है, लेस ऑक्सीजनेटेड बोल सकते हो या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल सकते हो। उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है 50%। और प्लेसेंटा में यहाँ प्रेजेंट होती है कोरियोनिक विलाई, जिसमें होता है गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज के थ्रू जो लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कन्वर्ट हो जाएगा हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और हाईली ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो देखो यहाँ दो वेन्स प्रेजेंट होती है, जो कि राइट वाली जो वेन है वो डीजनरेट हो जाती है और लेफ्ट अम्बलाइकल वेन ही बचती है, तो दोनों मर्ज होके एक ही वेन बन जाती है और ये है हमारी अम्बलाइकल वेन। ओके, तो ये जो ब्लड जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसे हम कौन सा ब्लड बोलेंगे, अम्बलाइकल वीनस ब्लड, क्योंकि देखो ये है अम्बलाइकल वेन, इसलिए हम इसे बोलेंगे अम्बलाइकल वीनस ब्लड। ये जो अम्बलाइकल वीनस ब्लड है ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, देखो डक्टस विनोसस के थ्रू। देखो लीवर में ये जो ब्लड है ये जा रहा है, यहाँ पे लीवर प्रेजेंट है और लीवर में एक बाईपास चैनल प्रेजेंट है और उसे हम बोलते हैं डक्टस विनोसस। और हिपैटिक वीनस सिस्टम के थ्रू ये जो ब्लड है ये कहां चला जाएगा, इंफीरियर वीने केवा। ये जो है ये है इंफीरियर वीने केवा, ये है सुपीरियर वीने केवा। तो इंफीरियर वीने केवा जो है वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और सुपीरियर वीने केवा जो है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। अब देखो जो यहाँ पे ब्लड था ये चला गया राइट एट्रियम में, हाईली ऑक्सीजनेटेड बोल सकते हो या फिर अम्बलाइकल वीनस ब्लड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, कहाँ ड्रेन कर देगा राइट एट्रियम में से लेफ्ट एट्रियम में विद द हेल्प ऑफ द ओपनिंग। और ये ओपनिंग क्या, इसे हम ओपनिंग को क्या बोलेंगे, फोरमेन अ वेन। एंड विद दिस ओपनिंग द हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड शंट इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ओके, अब देखो लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद ये जो ब्लड है ये आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, जैसे कि अडल्ट के हार्ट सर्कुलेशन में हमने पढ़ा था। और यहां से ब्लड चला जाएगा आयोटा में विद द हेल्प ऑफ आयोटिक वॉल्व, वो जो हार्ट एडल्ट में प्रेजेंट होता है। अब देखो जैसे कि आप जानते हो कि सुपीरियर वीने केवा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मरी आर्टरीज। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि लंग्स जो है वो फंक्शन नहीं है, लंग्स जो है वो कोलैप्स है और जो इनमें वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्टेड है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, हाई। पल्मरी आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो इसके प्रेशर हाई होने की वजह से क्या होगा, यहाँ आयोटा प्रेजेंट है, तो ये जो ब्लड है ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, आयोटा में विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे भी एक वॉल्व प्रेजेंट है, जैसे आपने यहाँ पढ़ा था डक्टस विनोसस, तो यहाँ होता है डक्टस आर्टेरियोसिस। और डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू इस ओपनिंग, इस वॉल्व के थ्रू ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ हो जाएगा, ट्रांसफर आयोटा में। और आयोटा से देखो, आयोटा से जो भी ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, पल्मरी आर्टरीज के थ्रू यहाँ प्लेसेंटा में वापस से उस ब्लड को कौन पहुंचाएगा, पल्मरी आर्टरीज। ओके, अभी आर्टरीज के थ्रू ये ब्लड वापस से प्लेसेंटा में जा रहा है, यहाँ पे जाके कोरियोनिक विलाई के थ्रू फिर से गैस एक्सचेंज होगा और इसी तरीके से प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, करते हैं कि फीटल सर्कुलेशन में कौन कौन से चेंजेस आते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो देखो 5 मेजर चेंजेस हैं, 5 मेजर चेंजेस प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगा, क्लोजर ऑफ अम्बलाइकल आर्टरीज।
Next, closure of umbilical veins. Third, closure of ductus venosus. Fourth, closure of foramen ovale. And fifth, closure of ductus arteriosus. ओके तो देखो, जब बर्थ के टाइम पे हम अम्बिलिकल कोड को कट करेंगे, ये है हमारी अम्बिलिकल कोड, तो यहां से हमने कर दी कट। तो आप देख सकते हो कट लगने की वजह से जब हमने अम्बिलिकल कोड को कट किया तो अम्बिलिकल वेन्स एंड अम्बिलिकल आर्टरीज जो है वो कट हो गई। तो देखो, सबसे पहले है क्लोजर ऑफ अम्बिलिकल आर्टरीज। सबसे पहले क्या होगा, अम्बिलिकल आर्टरीज का क्या हो जाएगा, क्लोजर। क्योंकि पहले जो था, जो फीटस जो था वो उसको न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, अदर सब्सटेंसेस जो भी उसको चाहिए था वो प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा था सब कुछ फंक्शनल। एंड उसके बाद क्या हुआ, जब बेबी बोर्न हुआ, उसके जब उसने फर्स्ट क्राई की और जब बेबी ने ब्रीथ करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, लंग्स क्या हो गए, एक्सपैंड हो गए। लंग्स एक्सपैंड हो गए, जो भी उसमें जो भी वेसल्स जो कंस्ट्रिक्टेड थी वो क्या हो गई, रिलैक्स हो गई। ओके, उसके बाद देखो अम्बिलिकल जो आर्टरीज है उनका क्लोजर हो गया। नेक्स्ट है क्लोजर ऑफ अम्बिलिकल वेन्स। जो अम्बिलिकल वेन्स का क्लोजर होता है वो अम्बिलिकल आर्टरीज के बाद में होता है, क्योंकि जितना भी ब्लड अभी उसमें होता है अम्बिलिकल वेन्स में, वो प्लेसेंटा क्या करता है, उसी ब्लड को फीटस तक ट्रांसफर कर देता है। इसलिए पहले जो क्लोजर होता है वो आर्टरीज का होता है एंड आफ्टर दैट किसका क्लोजर होता है, वेन्स का। नेक्स्ट है डक्टस विनोसिस। डक्टस विनोसिस कहाँ प्रेजेंट था, लीवर में डक्टस विनोसिस प्रेजेंट था। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया। पल्मोनरी अम्बिलिकल वेनस ब्लड था वो बाईपास चैनल के थ्रू, और वो बाईपास चैनल था डक्टस विनोसिस जो कि लीवर में प्रेजेंट था। अब उसको कोई रोल नहीं बचा है क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया है। इसलिए क्या होगा, डक्टस विनोसिस जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज। ओके, ये जो बाईपास चैनल था ये क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट है फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल कहाँ प्रेजेंट था, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। और ये जो सेप्टम है इसे हम बोलेंगे सेप्टम सिकंडम। जो सेप्टम सिकंडम है, सेप्टम सिकंडम के अंदर एक ओपनिंग प्रेजेंट थी। इस ओपनिंग को हमने बोला था फोरामेन ओवेल। और ये फोरामेन ओवेल जो ओपनिंग थी ये कैसे वर्क करती थी, देखो प्रेशर जो था यहाँ पे राइट एट्रियम में जो प्रेशर था वो इंक्रीज हो जाता था, जिसकी वजह से ये वॉल्व, ये ओपनिंग जो है ये ओपन होकर इस वॉल्व के थ्रू ये जो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये कहा जाता था, लेफ्ट एट्रियम में। बट अब क्या हुआ, अब बेबी ने क्या किया, इंडिपेंडेंट रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दी। ओके, तो उससे क्या हुआ, अब जो लीवर यहाँ से जो ब्लड आ रहा था, अब देखो पहले तो राइट एट्रियम में प्रेशर जो था वो हाई था, प्रेशर रेजिस्टेंस कहाँ हाई था, यहाँ पे। अब प्रेशर जो है हाई हो चुका है लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर हाई होने की वजह से जो ये वाला वॉल्व है ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्योंकि ये ओपन कब हो रहा था, जब राइट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। बट अब जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वो लेफ्ट एट्रियम में हो रहा है, इसलिए ये जो वॉल्व है ये क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डक्टस आर्टेरियोसिस। अब देखो यहाँ प्रेजेंट है डक्टस आर्टेरियोसिस, जो सुपीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके राइट वेंट्रिकल में आ रहा था, राइट वेंट्रिकल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज में, एंड आर्टरीज से कहा जा रहा था विद द हेल्प ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस ये ट्रांसफर हो रहा था आयोटा। बट अब क्या हुआ, अब इंडिपेंडेंट रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गई है। पहले क्या था, प्रेशर रेजिस्टेंस जो यहाँ था पल्मोनरी आर्टरीज में ये हाई था, क्योंकि लंग्स जो थे वो कोलैप्स थे। अब लंग्स एक्सपैंड हो गए हैं, अब जो है लंग्स एक्सपैंड हो गए हैं। तो लंग्स एक्सपैंड होने की वजह से लंग्स जो है वो देखो आपको एक्सपैंड हुए नजर आ रहे हैं। तो एक्सपैंड होने की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर था ये लेस हो गया। पहले प्रेशर हाई होने की वजह से पल्मोनरी आर्टरीज में ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये ट्रांसफर हो रहा था आयोटा में विद द हेल्प ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस। बट अब क्या हो गया, प्रेशर लो हो गया, क्योंकि यहाँ जो ब्लड था देखो पहले लंग्स में नहीं जा पा रहा था, बट अब ये जो लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स में जा पा रहा है फॉर द गैस एक्सचेंज। इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे जो है वो लेस हो चुका है, और होने की वजह से क्या होगा, डक्टस आर्टेरियोसिस जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने डिस्कस किया फीटल हार्ट सर्कुलेशन, नेक्स्ट हमने किया चेंजेस अकर इन द फीटल सर्कुलेशन आफ्टर बर्थ। थोड़ा फीटल हार्ट सर्कुलेशन, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।